हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, आज न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। चैप्टर है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो गाइज़, सबसे पहले इसकी कुछ चीज़ें देख लें जरा कि फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं। वैसे मैं फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं करूँगा आपको, मैं सीधा एक मेथड के अकॉर्डिंग ही आपको समझा दूंगा कि इसमें होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बहुत नॉर्मल तरीके से लेकर चलेंगे हम और बहुत ही आसान तरीके के साथ। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो ये फॉर्मूला होता है SI बराबर होता है PRT बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है, या PRT बराबर बटे 100 होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो या तो इससे कर ले, P बराबर होता है मूलधन के, P बराबर होता है मूलधन के, और R यहां होती है दर, और T होता है समय, और SI होता है साधारण ब्याज। ठीक है गाइस, साधारण ब्याज। तो बहुत ही आसान तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे और आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझाने की। ठीक है गाइस, तो चलो जरा चैप्टर की तरफ। कहते हैं सपने वो नहीं होते जो हम सपनों में देखते हैं, सोते में देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ठीक है गाइस, तो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। तो टाइप नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पहला आ गया है। देखो, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात। तो गाइस, यहां निवेश की गई धनराशि P जो है और जो A है मिश्र धन, वो कितना है? 5:8 के अनुपात में है बेटा। कितने में? 5:8 के अनुपात में है। तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है। अगर हमें ब्याज की दर निकालनी है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 100 पर। किस पे बेटा? 100 पर। तो अब सबसे पहले अगर मूलधन को हम 100 बनाएं तो बेटा सबसे आसान तरीका देखो ये हुआ कि कितना का 20 पंजे 100, 20 की गुणा करनी पड़ी। और यहां भी अगर हम 20 की गुणा करें तो जाएगा 20 अट्ठे 160। तो 100 रुपए पर जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 60 रुपए का। तो 60 का ब्याज मिला 5 पर। तो यहां से 12 पंजे 60 हो जाएगा। आंसर आ गया 12%। ठीक है बेटा, आंसर कितना आ गया? 12%। बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो यहां से आंसर आ गया 12%। क्लियर है? जल्दी से नोट कर ले बेटा, ठीक है, जल्दी से नोट कर ले बेटा। हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से ऋण लिया। अब ऋण कितना लिया वो भी देखो जरा, थोड़ा इसमें सुधार कर लेना बेटा। ऋण जो है वो 1,91,864 रुपए है। 1,91,864 है। तो ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि क्या है? तो ए द्वारा ऋण की राशि क्या है लिए गए की? तो यहां से सबसे आसान तरीका बेटा ये हो जाएगा कि अगर मैं ये कहूं जो दर है हमारी वो 8% है 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितनी होगी बेटा? 8 दूनी 16, 16% होगी ना? हाँ, वेरी गुड शाबाश। अब यहाँ 16% हुई, तो यहाँ जो मिश्र धन है वो कितना है? 1,91,864। और मैंने आपसे कहा कि कितना है? 116, क्योंकि मूलधन 100 और यहाँ 16% दर है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना है बेटा? यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 100 की वैल्यू निकालनी है मूलधन की। तो मूलधन के लिए 100 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो ये आ जाएगा देखो 4 चौक 16, तो यहाँ से 4 चौक 16, तो यही यार आपका आंसर 1,65,400। कितना बेटा? 1,65,400 की इकाई के में 4 आ रहा है। ठीक है, चलो जरा भाई, 1,65,400 हो गया। 1,65,400 रुपये थे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें। अगले क्वेश्चन चले। फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा बेटा कि एक निश्चित राशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज दर पर 3 सही 1/2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे y+4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया होता तो 4452 रुपये 4,452 अधिक ब्याज प्राप्त होता। मूल धन राशि ज्ञात कीजिए। सबसे आसान तरीका बेटा मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान देने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि जो 3.5% ब्याज 3.5 वर्ष के लिए है और वो भी 4% होती, तो यहां से 3.5 को मैं लिख दूं 3.5 × 4, तो ये कितना आ गया बेटा? 14%।
कितना है बेटा 14%, और यही ब्याज का है 4452। तो मैं ये कहूँ आपसे 4452 बटे 14 के, ठीक है। तो धनराशि ज्ञात करनी है, 100 की गुणा कर लो, क्योंकि हम बात करेंगे मूलधन की किस पे, 100 पे, ठीक है बेटा। किस पे बात करेंगे, 100 पे। तो यहां से हम इसको काटे तो देखो 14 थी 42, दो बच गया, 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 14 देखो 31, 14 अट्ठे 112। तो हम ये कहते हैं 31,800 रुपये आपकी राशि होगी। कितनी बेटा, 31,800 रुपये आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितनी दर उसने दे रखी है और कितने साल के लिए है, आप गुणा कर लो, आर गुणा टी, दर और समय गुणा करके यहां से मिल जाएगा कितने परसेंट में वो काम कर रहा है या ले रहा है, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखो जरा पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4, ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से 2000 रुपए की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद इसे 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, ठीक है। उसने कहा किंतु ए ने 1 जुलाई 2012 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है और उसे बी को कितने धनराशि लौटानी होगी ये बताना पड़ेगा। तो बेटा एक बात आइए, यहां से यहां तक का जो समय है वो कितना है बेटा, 31 दिसंबर 2011 से और 1 जुलाई की बात कर रहा है। लेकिन पैसा जो लिया था उसने 1 साल के लिया था, लेकिन 6 महीने बाद उसकी जो स्थिति है वो ऐसी हो जाती है कि पैसे देने लायक हो जाता है। तो इसका मतलब दर थी पहले 8%, अब दर जो है वो कितनी हो जाएगी बेटा, आधी दर कितनी होगी, 4%। लेकिन लिए कितने रुपए, 2000 रुपए। तो 2000 रुपए लिए थे तो ब्याज निकाल लो बेटा यहां से कि 2000 का 4% जो है वो कितने रुपए हो गए, तो यहां से 80 रुपए हो गए बेटा। तो इसका मतलब जो ब्याज है वो कितना है बेटा, 80 रुपए, और 2000 मूलधन और 80 रुपए ब्याज के, तो जो टोटल वो चुकाएगा बेटा, तो 2000 मूलधन के भी और 80 ब्याज के, दोनों को देगा चुकता करेगा। तो ये हो जाएगा 2080 रुपए, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो गया बेटा। कितना, 2080 रुपए आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलें आगे, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, फिर जल्दी से आप नोट कर लें, ठीक है। हो गया सभी का, हाँ बहुत बढ़िया। वैसे जो दोस्त होते हैं वो कमीने तो होते ही हैं। देखो 1 साल के लिए लिया है लेकिन 6 महीने बाद दो दे भी दिया, बहुत अच्छा दोस्त है भाई, ठीक है। हाँ, वरना दोस्ती में कहाँ पैसा लौटाया जा रहा भाई, कि भाई ऐसा नहीं, दोस्ती में बहुत अच्छे से लौटाया जाता है, जैसे यहाँ लौटा दिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर। बहुत अच्छे। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 या 16 गुना हो जाता है, तो आर का मान हमें निकालना है बेटा। आर क्या होगा, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए बेटा कि इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताइए मुझे। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ तो बेटा सही तो कर रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है एकदम। हाँ 16 पे निकलेगा और किस पे निकलेगा, सही बात है ना। हाँ वेरी गुड शाबाश, 16 पे आएगा। हाँ 100 पे कितना, वेरी गुड। तो मैंने कहा 79 और ये कितना था, 16। तो बेटा कितने सालों में देखा, 35 वर्षों में। तो कितना बढ़ रहा है बेटा, 63। तो 63 रुपए मिल रहे हैं कितने साल में बेटा, 35 वर्षों में। तो 35 ईयर में 63, तो 63 रुपए मिल रहे हैं 35 वर्षों में। कितने मिलना, मूलधन कितना है, 16। तो 100 पे कितना, तो 7 निम 63, 7 पंजे 35, 4 चौक 16, 4 से 20 बार, 5 चौक 20, 9 चौक 36, सॉरी 5 चौक 20, 4 से 25 बार आएगा बेटा, देखो जरा 4 से 25 बार आएगा, तो 5 पूरे 25, 9 पंजे 45/4, या हम कह दें कि 11.25% है। कितना बेटा, 11.25% है। तो आपका राइट आंसर हो गया 11.11%, सीधा। जैसे उसने कहा कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 35 साल में, 35 वर्षों में बेटा वो 79/16 गुना हो जाती है। मतलब कोई धनराशि अगर 16 है तो वो 79 हो जाती है। तो जो P है वो ये रहा, जो A है वो ये रहा। तो ब्याज जो मिला वो 63 रुपए का मिला 35 साल के बाद।
तो 35 साल में 63 रुपये ब्याज मिला, तो 16 रुपये पे हमने यहाँ से दर निकाल ली 100 पे कितनी। ठीक है बेटा, तो 11.25% आ गया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते देखो, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए बेटा कि जल्दी से आपका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से मुझे आप आंसर बताइए बेटा सभी, कितना आएगा। ठीक है, कितना है बेटा? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ चलो बहुत अच्छे। तो बेटा देखो, इसने ये कहा कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रण का 1 सही 1/4 गुना है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अगर A3 से हम बात करें और A3 के बाद उसने ये कहा हमसे कि और A5 की तुलना करें, तो A3 और A5 में जो उसने कहा 1 सही 1/4, तो 4 एकम 4 5। तो अगर यहां से हम ये कहते हैं 5 और ये कितना है 4 एकम 4 5/4, तो यहां हम कह सकते हैं बेटा कि ये 4 था और ये कितना हो गया 5। तो बेटा इसे किसी एक 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें जहां 0 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 2 गुणा करूं और यहां 2 की गुणा करें, तो ये 2 चौक 8 हो गया, 2 पंजे 10। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि मूलधन ज्ञात करना है, हमें मूलधन ज्ञात करना है बेटा। तो ये देखें जरा कि यहां से कै साल की बात कर रहा है, 5 साल और 3 साल। तो 2 पॉइंट बढ़ गए बेटा, 2 ईयर बढ़ गए हमारे 2 साल में, 2 ईयर हैं 2 वर्ष में, 2 पॉइंट। तो 1 पॉइंट का मान है। तो यहां से यहां तक की तुलना कितनी है बेटा 3 साल की, तो यहां से यहां तक 3 कम करें हम, तो कितना आ गया आंसर 5। तो मूल है वो 5 आया, एक जो ब्याज है वो 1 मिलेगा 5 में, तो 100 पे कितना, तो यहां से आ गया बेटा 20%। कितना आ गया 20%। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लें, कितना आ गया 20%। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तक चलेंगे, जल्दी से बताइए। राइट आंसर आपका कितना है 20%। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए, नोट कर लिया हो सभी ने, कर लिया सभी ने नोट, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाले बेटा, देखो जरा। वेरी गुड, शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 7 तरफ बढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। तो बेटा अगर 9/35 है तो 9/35 है तो 9/35 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर 5/7 गुना है, तो समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज की दर। तो बेटा 5/7 गुना है अगर, तो 5/7, तो मैं कह दूंगा 5/7 है, और जो दर है वो हमने R मान ली, और ये कितना है 9/35 है उसके मूलधन का। तो बेटा मूलधन का अगर 9/35 है तो 9 ब्याज हो गया, मूलधन कितना आ गया 35। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहां से आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 7 से काट ले हम, 7 पंजे 35, 5 पूरे 25 चौका 100, 9 चौक 36, R स्क्वायर बराबर 36 के। तो R बराबर बेटा 6 के, R बराबर अगर 6 है तो R का मान 5/7 में रख दें, तो 5/7 और R का मान 6 है। कितना बेटा, R का मान अगर 6 है तो हम ये कहते हैं कि यहां से पूछा क्या हमसे, ब्याज की दर, तो हम ये कहते हैं डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। R का मान कितना है 6, तो ब्याज की दर भी R होगी और यहां से उसका समय भी यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करें, तो ब्याज की दर है 6%। कितनी बेटा 6%, जल्दी से नोट कर लें। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, कर ले सभी ने, हाँ बहुत अच्छे। चले इससे आगे, चलो जरा भाई अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराया है बिल्कुल जस्ट उसी जैसा है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का संख्यात्मक मान 5:2 है। तो बेटा 5:2 है, तो मैंने एक संख्या मान ली अज्ञात 5 और 2 में। कितने बेटा 5 और 2 R में। ठीक है, चलो आगे अभी देखो, और व्यक्ति को निवेश की राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज को 1600 रुपए पर 2 वर्ष के कुल
कितना ब्याज मिलेगा। तो 22.5 को हम ये कह सकते हैं बेटा 9/40, 22.5 को हम ये कह सकते हैं 9/40। तो जो मूलधन है आपका वो कितना है बेटा 40 और ब्याज कितना है 9/100। ठीक है, अब यहां से इसको 0 से 0 कर लिया और 2 पंजे 10, 5 से 5 खत्म। तो ये आ गया बेटा r² बराबर 9/4 या मैं कह दूं r बराबर 3/2। जब r बराबर 3/2 है तो r का मान कहीं भी रख दें, r का मान अगर यहां रखें तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3/2 या 5 या 15 को हम ये कहते हैं 7.5%, 7.5%। जबकि बात कर रहा है 2 वर्ष की, तो 1 वर्ष की जो दर है वो 7.5 है, तो 2 वर्ष की बेटा तो हम ये कहते हैं 2 वर्ष की जो दर है वो 15% हो जाएगी। कितना बेटा 15%। अब 15% होगी तो उसने कहा 1600 रुपए का, तो 1600 रुपए का ब्याज 15% से बटे 100, 16 पंजे 80, 240 रुपए हो गया बेटा। कितना आ गया 240 रुपए। जो साधारण ब्याज है वो आ गया 1600 रुपए, सॉरी 240 रुपए। ठीक है 1600 का, तो आपका राइट आंसर आ गया 240 रुपए। जल्दी से नोट कर ले। अब हो गया सभी का नोट, बहुत अच्छे। चलो बेटा आगे चलेंगे, जल्दी से आप इसे नोट कर लें, पहले जल्दी से नोट कर ले सभी। हो गया सभी का, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 22.5% को 9/4 ही कहते हैं बेटा फ्रैक्शन बनाने में, 9/40। ठीक है 9/40 का फ्रैक्शन बना के आया था। अब मूलधन 40 है तो 9 क्या है ब्याज होगा, ब्याज 9 है तो मूलधन 40 हो गया। आर उसने दे रखा है कि पहला जो है 5 है, ये 2 है, संख्यात्मक मान है इसके, तो हमने कोई अज्ञात राशि मान ली, आर मान लो, एक्स मान लो, वाई कुछ भी मान लो जो अज्ञात राशि हो। तो r² बराबर कितना आ गया बेटा 9/4 या r बराबर 3/2। 3/2 को हमने यहाँ पुट कर दिया 5 r के बराबर, तो 5 यहाँ का 7.5, ये 1 साल का था, ये 1 वर्ष का था, हमें निकालना है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का कितना होगा 15% और 1600 का 15% निकाल लो 240 रुपये। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ें। संजय ने 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से, कितना बेटा 900 रुपये 4% से और 1100 रुपये 5% की दर से उधार लिया, तो उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपये चुकाना पड़ा। तो समय अवधि क्या है बेटा, समय अवधि बतानी है हमें। तो अगर मैं ये कहूं कि 900 का 4% और 1100 का 5%, तो बेटा यहां से हम कह सकते हैं 9 चौक 36 रुपये ये और 55 रुपये ये। ठीक है तो यहां से कुल मिला कितने रुपए हो गए 91। तो हमारे अकॉर्डिंग 91 रुपये मिले और होगा 364 मिले, तो 364 का मान 91 है बेटा। तो 91 चौका 364 होते हैं, तो समय आ गया बेटा 4 वर्ष। कितना आ गया बेटा समय आ गया 4 वर्ष। आपका डी ऑप्शन राइट है। जल्दी से आप नोट कर ले बेटा कि आपका ऑप्शन ठीक है या नहीं, जल्दी से क्वेश्चन को मैच कर ले, आपका राइट आंसर 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है समय अवधि बूझी थी, ये समय अवधि बूझी थी, तो समय कितना आ गया बेटा 4 वर्ष। कितना आ गया 4 वर्ष। ठीक है चलो क्वेश्चन तरफ नेक्स्ट तरफ बढ़े, फिर जल्दी से सभी नोट कर लिया भाई। देखो 900 का 4%, हम इसको और भी आसान करें, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसको और भी ज़्यादा आसान करें, तो वहीं देखो 9 चौक 36 1 का मान और 11 पंजे 55 1 का मान, तो ये आ गया 91। 91 का मान 364, तो पूरे समय बताना है, तो समय कितना आ गया बेटा 4 वर्ष। ठीक है एक ही लाइन में आंसर कर ले सभी नोट। चले इससे आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़े। फिर देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज से स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। तो बेटा स्वयं का 5 गुना करना है इसको। तो अगर मैं ये कहूँ कि मूलधन और मिश्र धन, अगर इसको 100 मान लेते हैं तो 5 गुना होने में 500, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ब्याज जो है वो 400 है। कितना बेटा ब्याज जो है वो कितना है 400 हो गया। अब ब्याज आपके पास 400 है, लेकिन आपने माना क्या है 16% दर से, तो ब्याज है 16% का मान कितना 400। तो हम ये इससे कहें कि यहाँ से क्या पूछा था समय पूछा था, तो यहाँ से समय निकालो, तो समय आ गया बेटा 25 वर्ष। कितना आ गया बेटा 25 वर्ष आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है 25 वर्ष। क्लियर है सभी का। तो बेटा आपने क्वेश्चन जो किए हैं बहुत ही आसान तरीके से किए हैं, आज
बहुत ही सिंपल, बिना किसी फॉर्मूले के। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है, तो उसको बिल्कुल हटा के हमने सीधे डिपेंड किया किस पे, 100 पे। ठीक है बेटा, तो क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो गाइज अगर चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्लास का टाइम वही सुबह, डेली सुबह 9 बजे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।